First of all, in the first class, we studied what is law. After that, we got some definitions of law and the systematic definition of law. Thereafter, we got broad classification. What was the broad classification of law? You had studied well. Thereafter, what was the purpose of law? You had studied well. Thereafter, we got some nature of law. What type of law is? What is the nature of law? There were two type of laws, substantive and procedural. You had studied well. Thereafter, we studied major categories within the law, civil and criminal, two types of. यहाँ तक हम पहुंचे थे अभी तक. मेजर कैटेगरीज विद इन द लॉ, सिविल और क्रिमिनल तक. एक कैटेगोरिकली हम लॉ से चले, एक शुरुआत से लेकर यहां तक पहुंच चुके हैं. अब आगे देखते हैं. What are the types of law in the Indian legal system? What are the types of law in Indian legal system? Now you can see it. कौन कौन से टाइप्स हैं इंडियन लीगल सिस्टम में? इंडियन लीगल सिस्टम है, एक हमारा फॉरेन लीगल सिस्टम है, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है. I will just constrain myself up to Indian legal system, whereas फॉरेन लीगल सिस्टम इज हमारे से थोड़ा सा ऊपर है. उसमें से हमने कुछ मिक्स तरीके से निकाला है जिसको भारतीय कानून के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. तो नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम? भारतीय कानून का जो हमारे परिधि है, सिस्टम है, उसके अंदर लॉ कितनी तरह के हैं ये है. तो देखिए जरा नीचे, इंडिया हैज ए क्वासी फेडरल जुडिशियल सिस्टम. ये बड़ा क्लियर सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है. तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है वो भी क्वासी फेडरल है. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हम पढ़ेंगे, व्हाई इट इज क्वासी फेडरल, व्हाट इज क्वासी फेडरल, व्हाट इज फेडरल, व्हाट इज यूनिटरी, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा. थोड़े दिनों बाद हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अच्छी क्लासेस लगेंगी, उसमें मैं इन चीजों का डिस्कस करूंगा. लेकिन अभी सिर्फ इतना से समझिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, देयरफॉर द जुडिशियल सिस्टम यू नो वेरी वेल. तो जुडिशियल सिस्टम भी हमारा क्वासी फेडरल है. अब इसके बाद बेस्ड अपॉन मिक्स्ड लॉ, जो हमारा क्वासी फेडरल जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज बेस्ड अपॉन मिक्स्ड लॉ, मिक्सचर ऑफ लॉज है. इसमें कौन कौन से लॉज है फ्रेंड्स? एक है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है. यू नो, सॉवरिन जो हमारी कमांड है दैट इज पार्लियामेंट. हमारे संविधान के अंदर सबसे बड़ी जो पावर दी गई है भारत के अंदर, वो पार्लियामेंट को दी गई है. पार्लियामेंट का जो कानून बनाती है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर उसे कहते हैं. उसके बाद एक और जो कानून की व्याख्या करते हुए कुछ ऐसी चीजें हमें दी जाती हैं व्याख्या के रूप में, जो हमें लेजिस्लेचर के अंदर साइलेंट होती हैं, लेकिन कोर्ट लॉस, कुछ कोर्ट्स की ऐसी, अपेक्स कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, बेसिकली दो ही चीजें, दो ही लॉ हम देखते हैं, और दो में ही लॉ को एक्सप्लेन करके उसका एक मतलब निकालने की पावर दी गई है. दैट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो इनके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर रहती है कि लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन करके जो कानून बना है उसके प्रावधानों के अंदर यदि किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कि कोई तथ्य निकालना है, उसको हमने समझना है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या ऐसी चीज दी गई है जो कि इस संदर्भ के अंदर, किसी विशेष संदर्भ के अंदर फिट बैठती है, उसको एक्सप्लेन करना है. दोज आर कॉल्ड एज कोर्ट लॉज. कोर्ट्स की जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं, उन सब चीजों को इसमें समाहित किया गया है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कोर्ट्स की जजमेंट को. तो आप सिंपल वे में इसको समझेंगे, एनी प्रोनाउंसमेंट मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स दैट आर आल्सो नोन एज लॉज. उसके बाद आता है कस्टमरी. कस्टमरी का हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल लॉ.
नेचुरल जो हमारा स्कूल था उसमें जितने भी लॉ थी वो कस्टम के बेस पे आधारित थी। जो हमारे रीति रिवाज थे बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं, उन रीति रिवाजों को आगे एक फोर्स मिल गई जब, तो दे आर कॉल्ड एज कस्टमरी लॉज। उनको भले ही वो संविधान के अंदर नहीं थे, भले ही वो कोई किसी तरह से लिखित नहीं थे, बट वो कस्टम था और कस्टम ने फोर्स पावर ले ली किसकी, लॉ की। तो ये है तीसरी तरह के लॉ। और उसके साथ जो मिक्सचर है, एक आते हैं रिलीजियस लॉज। कुछ कानून ऐसे भी भारतवर्ष के अंदर है, इंडिया के अंदर है, जो रिलीजियस अपनी कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसे धार्मिक कानून हैं जिनको वही धर्म अपने लेवल पर मानता है। तो इज इट क्लियर? क्वासी फेडरल जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, जुडिशियल सिस्टम भी क्वासी फेडरल है। उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर, कोर्ट लॉज, कस्टमरी एंड रिलीजियस का ये एक मिक्सचर है, मिक्स्ड लॉ है भारतवर्ष का। तो इसमें पार्लियामेंट के स्टैट्यूट्स भी आएंगे, कोर्ट की प्रोनाउंसमेंट्स भी हम मानेंगे, कस्टम्स भी मानेंगे, क्योंकि 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज सम प्रोविजंस कि कुछ कस्टमरी लॉ जो कि ओवरराइड नहीं कर रहे हैं हमारे स्टैट्यूटरी लॉज के ऊपर, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज के ऊपर, तो वो कस्टमरी लॉ भारतवर्ष के कहीं किसी किसी कोने में, किसी किसी स्टेट के अंदर उन कस्टम्स को अभी भी प्रिवेल रखा गया है। तो ये है कस्टमरी लॉज। रिलीजियस लॉ की आपने बात कर ली, तो चार तरह के हमें मिक्स्ड लॉ देखे। उसके बाद नीचे देखिए, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय जजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय जजेस थ्रू देयर डिसीजंस, ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूं, जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड ओनली हाई कोर्ट, नॉट द डिस्ट्रिक्ट जजेस और द सबऑर्डिनेट जजेस। उनकी किसी भी व्याख्या की कोई भी संदर्भ नहीं है। जब भी हम किसी को लॉ के रूप में देखेंगे, किसी भी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, वी विल जस्ट ओनली सी, वी कैन कोड ओनली द प्रोनाउंसमेंट्स, द जजमेंट्स which has been delivered either by the honorable Supreme Court or by the High Court of any state, right? तो जो जजमेंट्स करते हैं, जुडिशियल सिस्टम जो लॉ को आगे एक्सप्लेन करता है, उसको बढ़ाता है, तो वो ड्यूटी है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, किस तरह से, डिसीजन, ऑर्डर्स और जजमेंट से। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, डिसीजंस क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, जजमेंट्स क्या होती है, ये धीरे धीरे हम दूसरे अगले सेगमेंट्स के अंदर आएंगे। आराम से ले चलूंगा आपको। हमने एक पेड़ पैदा कर लिया, व्हाट इज लॉ? वी हैड एक पिलर हमने बना लिया, एक पेड़ बना लिया, नीचे से उसको पैदा किया, बड़ा हो गया है पेड़। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी शाखाएं निकालेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे उस पेड़ की जो उसकी धुरी है। अब शाखाएं निकलेंगी, देखते हैं कैसे निकलती हैं दोस्तों शाखाएं। अब हाँ, in India, in Indian judicial system, there are 4 types of laws. भारतीय जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, पहले कहा था नीचे पिछले स्लाइड में आपने देखा कि जुडिशरी ही डेवलप करती है लॉ को, लेजिस्लेचर को, कानून को। तो अब आप बारी ऊपर जो शब्द लिखे हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉस, 4 तरह के लॉ हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर देखें, कैटेगरीज वाइज 5 तरह के लॉज हैं, लेकिन मिक्स्ड लॉ है, जो क्वासी जुडिशियल सिस्टम है, मिक्स करके 4 तरह से इसके टाइप्स दिए गए हैं। तो पहला आता है क्रिमिनल लॉ, नोट डाउन, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। ये 4 तरह के कानून आपके सामने आ गए फ्रेंड्स। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ, ये 4 जो आपने देख लिए। अब इनको देखने के साथ साथ आप थोड़ा सा पीछे जाइए, पिछले जो हमारा क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था लॉ इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज क्रिमिनल एंड अदर इज सिविल। क्रिमिनल क्या होता है और सिविल क्या होता है, इसके साथ 2 और कैटेगरी जुड़ी, कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ। अब चलते हैं हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एलोबरेटली देखते हैं। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें दोस्तों, तो इस डेफिनेशन, इस कोटेशन को पढ़ लीजिए। क्रिमिनल लॉ क्या है, यहां थोड़ा सा समझना है।
क्यों? क्योंकि जब तीसरे के ऊपर मैं जाऊंगा, तीसरे कॉमन लॉ स्टैट्यूटरी लॉ को डिस्कस करूंगा, तो इमीडिएटली आपके मन में एक बात उठेगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके मन में वो बात उस वक्त उठे। इसलिए अभी इसे समझ लीजिए, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ क्या हैं? ये कैटेगरीज हैं। क्रिमिनल लॉ किस चीज को कहा जाता है, सिविल लॉ किस चीज को कहा जाता है, ये दो चीजें बड़े आराम से समझना है। क्रिमिनल लॉ के अंदर ऑफेंसेस विच आर कमिटेड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बट आर सीन एज बीइंग अगेंस्ट एवरीबॉडी। पिछले क्लासेस में हमने कहा था कि सिविल क्रिमिनल लॉ के अंदर एवरी टाइम इट विल डील विद ऑफेंसेस, एनी टाइप ऑफ इलीगल एक्ट done by any other person regarding physical, body or mental as well as property के खिलाफ किसी भी एक व्यक्ति के, जो विक्टिम कहलाया जाएगा, जिसको स्टेट रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर बड़ा क्लियर है, ऑफेंसेस विच आर कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के खिलाफ कोई भी अगर कोई गुनाह किया जाता है किसी दूसरे जो हमारे सोसाइटी का पर्सन है, उसको हम क्रिमिनल लॉ के अंदर ले जाएंगे, वो क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर आएगा क्रिमिनल लॉ की। तो एक इंडिविजुअल के खिलाफ भी अगर कोई एक्ट होता है तो लॉ की एसेंस कहती है कि इट विल बी एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ लड़ाई हुई है तो मैं विक्टिम हूं इसलिए सिर्फ मेरा मैटर है। नो, स्टेट सेज, द सॉवरेन कमांड सेज any act done by any person against any other person, if it is against the individual person, but we will think it, we will presume it as it is against the society। तो ये ओवरऑल देखा जाता है, तभी स्टेट उसको प्रोसिक्यूट करती है, राइट। अब केसेस कौन कौन से आते हैं? केसेस लाइक मर्डर, रेप, असॉल्ट, चीटिंग, ये कुछ आईपीसी के मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हैं क्रिमिनल लॉ के कुछ केसेस। नॉट ओनली दीज, देयर आर सो मेनी केसेस, देयर आर सो मेनी सेक्शंस which are categorically and differentiating with other illegal acts which comes under the criminal law। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन कौन से एक्ट आएंगे उसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझना है कि इंडिविजुअल के खिलाफ ऑफेंस हुआ है। थर्ड, the view is taken that everybody is threatened by the crime। बिल्कुल ऊपर वाली जो एक्सप्लेनेशन थी, एक व्यक्ति के खिलाफ भी अगर कोई गुनाह हुआ है, इसे समझा जाएगा कि ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ हुआ है। एवरीबडी इज थ्रेटन्ड इन द कंट्री उस क्राइम की वजह से, इसलिए इसे हमें क्रिमिनल लॉ के अंदर क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी कहते हैं, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी होता है। नेक्स्ट, दिस लॉ इज डेल्ट विद द पब्लिक सर्विसेज। ये दिस लॉ इज डेल्ट विद द पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के साथ ये डेल्ट किया जाता है। जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको साथ लेके ये इस लॉ को हम लागू करवाते हैं, या उनके साथ ये लागू किया जाता है। नेक्स्ट वन, द क्रिमिनल लॉ इज एनफोर्स्ड बाय द पुलिस। Generally there is a enforcement agency by the sovereign command, that is parliament, by statute and all they had given the powers to police, like in CRPC के अंदर लिखा गया है। अब 10 मिनट बाकी रह गए हैं दोस्तों, देखते हैं इसको, फिर आगे हम फिर जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं अगर हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल का एक छोटा टॉपिक भी बचा है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। पर एनी हाउ 10 मिनट बहुत है अभी देखने के लिए। द क्रिमिनल लॉ इज एनफोर्स्ड बाय द पुलिस। तो वेरी इन द नटशेल इफ यू सी ऑन दिस स्क्रीन, अब देखते हैं क्या हुआ ये। हाँ, तो इन नटशेल इन द स्क्रीन, तो क्रिमिनल लॉ की बड़ी अच्छी सी परिभाषा आ गई और हमने समझ लिया एनी ऑफेंस दे कम्स इन द, इट इज अ ब्रॉडर सेंस लॉ। ये लॉ नहीं है, क्रिमिनल कोई भी एक्ट है उसको क्रिमिनल एक्ट लॉ के अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं, ओनली कंसीडरेशन। नेक्स्ट वन, सिविल लॉ। द सिविल लॉ इज लॉ दैट लुक्स एट एक्शंस दैट आर नॉट द क्राइम। तो सिविल लॉ के अंदर क्या आता है, वहां ऑफेंसेस है क्रिमिनल लॉ के अंदर, वहां इनिशिएट की जाती है प्रोसीडिंग और पनिशमेंट दी जाती है, सैंक्शन दी जाती है। लेकिन यहां पर ऐसे सिविल लॉ के अंदर उन कानूनों की बात होगी
उन कानूनों की बात होगी। सिविल लॉ इज ए बंच, एक गुलदस्ता है, उसके अंदर वो लॉज डाले जाएंगे। वैसे क्रिमिनल साइड में जितने भी क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल एक्ट को लॉ डिफाइन करते हैं, वो उस क्रिमिनल लॉ के गुलदस्ते में जाएंगे। तो सिविल और क्रिमिनल को हम एक गुलदस्ता काउंट करेंगे। ओके, तो ये बहुत क्लियर सी बात आप दिमाग में रख लीजिए। द सिविल लॉ इज लॉ दैट लुक्स एट एक्शंस दैट आर नॉट द क्राइम। ये क्राइम नहीं कहलाए जाएंगे, लाइबिलिटीज कहलाई जाएगी। वहां पर क्रिमिनल लॉ के अंदर फांसी नहीं, सिविल लॉ के अंदर फांसी नहीं होगी, सजा नहीं होगी, जेल में नहीं जाएगा, वहां पर कंपनसेशन होगा, कंपनसेट किया जाएगा, पेनल्टी होगी। ओके, तो ये इसका मतलब है। दिस डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बीच के ये प्राइवेट डिस्प्यूट्स होंगे बाय वे ऑफ सूट्स इन द सिविल कोर्ट्स। वो आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं पहले इन चीजों को, आई विल नॉट गो इनटू दैट। नेक्स्ट, इट कवर्स डिफरेंट एरियाज सच एज डेफेमेशन, custody of children, right of education, divorce, property disputes, ownership issues, copyright, insurance claims, MSCT वगैरह। ये सारे कुछ ऐसे बातें हैं जो कि सिविल लॉ के अंदर आती है। यहाँ पर इसे क्राइम नहीं माना जाएगा, लाइबिलिटी माना जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से यू अंडरस्टूड द थिंग्स। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज कॉमन लॉ। कॉमन लॉ की क्या बात है, कॉमन लॉ को हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। कॉमन लॉ, अब आई बात जो मैंने थोड़े से पहले आपको कहा था, दो के बाद जब तीसरे के ऊपर आप अटकेंगे। अब यहां पर इसको समझना है आपको, सिविल और क्रिमिनल लॉ क्या है और कॉमन लॉ क्या है। द कॉमन लॉ ऑल्सो नोन एज केस लॉज। दीपिका मराठा भी जुड़ी है हमारे साथ। द कॉमन लॉ ऑल्सो नोन एज केस लॉ और जुडिशियल प्रेसिडेंट और जज मेड लॉज। तो मैंने पहले ही कहा, आपको बड़ा अच्छे तरीके से इस बात को समझ आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देते हैं, डेफिनेशन रिव्यू करते हैं, किसी की एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो जजमेंट्स देते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन लॉज। Any pronouncements made by the Supreme Court or High Court explaining the legislature, legislative, या तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रदेश की असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं हम पूरे नेशन की। अगर वहां से कोई भी कानून बना है, उसकी अगर विवेचना की है, उसके ऊपर कोई तर्क दिया है, उसको और अच्छे तरीके से ब्रॉडर बेस से अगर एक्सप्लेन किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज जजमेंट। किसी भी चीज की, तो उस चीज को जुडिशियल प्रेसिडेंट या जज मेड लॉ इसे कहते हैं, वो सब कॉमन लॉ होते हैं। तो मेक इट इन योर माइंड, एनी प्रोनाउंसमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे आर कॉल्ड एज कॉमन लॉज। It is a section of law which is derived from the judicial decision of courts and similar tribunals. Very clear. As the name suggests, it is common to all. ये सबके लिए कॉमन है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। उसमें बड़ा छोटा, इस जाति उस जाति, इस धर्म उस धर्म, या उस कम्युनिटी उस कम्युनिटी, उस स्टेट का नहीं माना जाएगा। दैट इज कॉमन फॉर इंडिया, दैट इज कॉमन फॉर द स्टेट, दैट इज कॉमन फॉर द नेशन। तो ये सारी चीज आपको समझनी है। The example set by higher courts is binding on cases tried in lower courts. जो advocates देख रहे हैं उन सबको पता है, हम judgments देते हैं, sir, it has been referred in that judgment by Supreme Court, it has been referred by honorable such high court। तो ये सारी चीजें रेफर जब करते हैं, those are binding upon the every lower court, means subordinate court, just डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर नीचे के कोर्टों के ऊपर वो बाइंडिंग होती है। तो दे आर कॉल्ड एज कॉमन लॉज। नेक्स्ट वन, स्टैट्यूटरी लॉ। दोस्तों, अगर कहीं बीच में टर्मिनेट हो गया, अबॉर्ट हो गई, तो आप टर्मिनेट हो गई, तो प्लीज आप एक बार से आफ्टर 5 और 6 मिनट्स दोबारा से जुड़ जाइएगा। अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, 8:32 हुए हैं, लेकिन चलो, एनी हाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंक्लूड इट दिस चैप्टर टुडे इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग। स्टैट्यूटरी लॉ क्या है? अब आती है बात कॉमन लॉ के बाद स्टैट्यूटरी लॉ। ये है बेसिक चीज जिसकी किताबें बनती है, जिसको हम पढ़ते हैं, जहां से मैंने ये लिखा है, जहां से मैंने ये पढ़ा है, दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूट और
statutory law is a law established by an act of the legislature that is signed by the executive or legislative body. पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम पावर के अंदर कोई भी कानून बनता है उसे हम स्टैट्यूट कहते हैं। स्टैट्यूट को कहते हैं हम, उससे जुड़ी जो चीज है उसे हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। तो बड़ा क्लियर है, स्टैट्यूटरी लॉ मींस एनी एक्ट, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय द सॉवरेन, एज सेड इन द पॉजिटिव थ्योरी। जो पॉजिटिव थ्योरी के अंदर दिया गया है, पॉजिटिव थॉट के अंदर दिया गया है, मैन मेड लॉज, they are not natural laws, they are man made laws, they are opting the positive theory, Austin's theory। उसके अंदर पार्लियामेंट, सॉवरेन पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट से चलता है स्टैट्यूटरी लॉ। आगे देखें, फॉर स्टेट लॉ द एक्ट्स आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड साइंड बाय द स्टेट गवर्नर। ऊपर राष्ट्रपति की कंसेंट होगी, जब लेजिस्लेचर बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी तो राष्ट्रपति की, महामहिम राष्ट्रपति जी असेंट देंगे, यस दिस इज लॉ। आजकल रोज बन रहे, आप देखते हैं टीवी के ऊपर कानून पढ़ते हैं, तो जो भी नया कानून बन रहा है वो राष्ट्रपति की असेंट के बाद एकदम से लॉ बन जाएगा। असेंबली के अंदर स्टेट गवर्नर उसको असेंट देता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट ने कोई अपना कानून बनाया है बिसाइड दिस नेशनल लॉ, कोई अलग स्टेट के अपने कानून भी होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। In rare circumstances, the executive, president or governor may refuse to sign the bill or reject it, which is known as veto। कई बार राष्ट्रपति और गवर्नर मना भी कर देते हैं कि नो, आई विल नॉट गिव द असेंट टू दिस लॉ, ओके, तो उसको हम वीटो कहते हैं। आपने देखा है कोई भी लॉ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा से पास होके जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। वहां से कई बार वो पास होके आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, फिर दोबारा से वो आएगा लॉ बनने के लिए। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को भेजेगी लॉ में उसको, क्योंकि जो भी लॉ है, नेशनल लॉ प्रेसिडेंट की असेंट से होगा और स्टेट लॉ गवर्नर के असेंट से होगा। ए बिल इज प्रपोज्ड इन द लेजिस्लेटर एंड वोटेड अपॉन। इस चीज को हम नहीं देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ के अंदर मेनली तीन तरह के लॉ हैं, तीन तरह के लॉ हैं, तीन मेजर एक्ट्स हैं इसके अंदर। एक्ट, स्टैट्यूट, चौथी जो हमने कैटेगरी देखी, स्टैट्यूट्स मेड बाय द पार्लियामेंट और द असेंबली, बट हियर बिकॉज इट इज फॉर द इंडियन कम्युनिटी, पूरे देश के लिए है, तो दे आर नेशनल लॉज। स्टैट्यूट्स पहला है इंडियन पीनल कोड 1968, बड़ा इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये तीन है हमारे क्रिमिनल लॉज जिन्हें हम मेजर एक्ट्स कहते हैं, स्टैट्यूट कहते हैं। चौथी कैटेगरी है जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई है, पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है, सुप्रीम पावर द्वारा, सॉवरेन द्वारा बनाई गई है। ओके, अब सब टाइप दो तरह के हैं, इसमें हमने पहले पढ़ लिया है इसको। टू टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉज, मिसडेमेन्योर्स एंड फेलोनीज। समझ गए ना, याद आ गया, मिसडेमेन्योर्स एंड फेलोनीज। सेगमेंट बन जाता है किसका, क्रिमिनल लॉ का। इसके अपोजिट है फेलोनीज। ये शब्द आपने याद रखने हैं, दीज आर वेरी क्लियर वर्ड्स। जब आप इसको कोर्ट के अंदर बोलोगे अपने आर्गुमेंट्स के अंदर, सर दिस इज अ वेरी मिसडेमेन्योर केस, there are misdemeanor sections in this case, the judge will also see, yes he knows well। और दूसरा जो आपका अपोजिट काउंसिल है या जो अंदर बैठे हैं, they will also be surprised what he is saying। तो मिसडेमेन्योर, छोटे पीटी केसेस को मिसडेमेन्योर, और फेलोनीज जो हीनियस क्राइम्स है, बड़े क्राइम्स हैं, जिनका मैं क्या कहूं, हाँ, जिसकी ग्रेविटी को ज्यादा बहुत बड़ी है, ओके, तो उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बोलो, फेलोनीज। हाँ, फेलोनीज, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो आप अब मिसडेमेन्योर और फेलोनीज समझ गए। तो ये था हमारा सब टाइटल्स। तो इसके बाद आता है थैंक्स। आज की क्लास जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है।
तो हमने कहां से शुरू किया दोस्तों? व्हाट इज लॉ से ये टाइप्स देखे हमने। टाइप हमने क्वासी फेडरल जुडिशियल सिस्टम देखा, उसके बाद पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर, कोर्ट्स लॉ, कस्टमरी लॉ और रिलीजियस लॉज का एक मिक्सचर है इंडियन लीगल सिस्टम, उसको हमने समझा। और कहां से ये लॉ ड्राइव होते हैं वो हमने समझा। उसके बाद टाइप्स देखे हमने जुडिशियल सिस्टम के, 4 टाइप्स देखे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ। इसके बाद आगे क्रिमिनल लॉ को हमने बड़ा एलोबरेटली डिफाइन किया, डिस्कस किया। ऑफेंसेस जो होते हैं इंडिविजुअल के खिलाफ भी अगर है तो उसे सोसाइटी के खिलाफ माना जाएगा, और उसके बाद पब्लिक सर्विस से रिलेटेड रहते हैं। और क्रिमिनल लॉ में जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कौन है? पुलिस है। इसके बाद सिविल लॉ की बात करी, डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पर्संस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो इंडिविजुअल्स है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम कॉमन लॉ की तरफ। कॉमन लॉ वो लॉ है जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो डिफरेंट जजमेंट्स आती है डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, स्टैट्यूट्स के अंदर, उन सभी को हम कहते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। प्रोनाउंसमेंट ये जज द्वारा बनाया गया लॉ है। कोई ऐसी डायरेक्शन हो जाती है कि इस कानून के अंदर भले ही वहां पर नहीं लिखा गया है कि ये कानून में ये चीज है, लेकिन उसको डिस्कस किया जाता है वहां पर, उसको एक लॉ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट है दैट इज ऑल्सो नोन ट्रीटेड एज लॉ। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर आता है जो भी लेजिस्लेचर, चाहे वो पार्लियामेंट है, हाईएस्ट जो हमारा लेजिस्लेचर है उसने बनाया है, या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वो लॉज कहलाते हैं स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉ के बाद ये क्रिमिनल लॉज की जो कुछ मेजर टाइप्स हैं, मेजर टाइप के अंदर जो बेसिक लॉज हैं वो है आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो तीनों का एक मिक्सचर बनता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, उसको क्रिमिनल लॉ के अंदर डाला जाता है इसको। और उसके बाद सब टाइप आ जाते हैं क्रिमिनल लॉ की, कौन कौन से? मिसडेमिनियर्स एंड फेलोनीज। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और हमने अब